वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए, नई बहस छिड़ गई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वजह से नहीं आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं इमरान खान ने शिरकत करना थी। शहबाज शरीफ का पैगाम मिला कि वज़ीर आज़म आए तो फिर वो शरीक नहीं होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी का दावा झूठ करार दे दिया। कहा, मेहमानों की लिस्ट में वज़ीर आज़म का नाम तक शामिल नहीं। स्पीकर ने मीटिंग बुलाई, शहबाज शरीफ किस तरह मना कर सकते थे। फवाद चौधरी प्रोपेगेंडा मशीन है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी वजाहती बयान जारी। बयान के मुताबिक चंद अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। वज़ीर आज़म ने इसी बिना पर शिरकत न करने का फैसला किया। हमारा कैंप सिर्फ पाकिस्तान है, अब हम किसी और कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में जो होता रहा वो अब नहीं होगा। हम किसी और की लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे। अस्करी क़यादत ने अफगान पॉलिसी पर सियासी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ब्रीफिंग में बताया, माजी की गलतियों से सीखा है। हमारी पॉलिसी में कोई अभाम नहीं। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। फैसला अफगान अवाम पर छोड़ दिया जाए कि वो किस को मुंतखब करते हैं। आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा, अड्डे अमेरिका को देने का सवाल आप हुकूमत से करें, अड्डे नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स अलग से भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए, बहुत से खदशात दूर हो गए। शदीद गर्मी में बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग। लोग बेहाल। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को इंतजामिया के मुताबिक हाई लॉसेज वाले इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों की बत्ती भी गायब। ISCO हुकाम के मुताबिक 5 जुलाई तक सूरत हाल बरकरार रहेगी। कोशिश है अस्पतालों को बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, मगर अस्पताल इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल बंदोबस्त रखें। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट की सतह पर बरकरार। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और एहतजाज। लोगों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हुक्मरानों के खिलाफ दुहाइयां। गुजरावाला में जमात इस्लामी के कारकुनों ने GT रोड पर एहतजाज किया। 1-2 दिन में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। पीर तक बिजली और गैस सेक्टर में बेहतरी आएगी। कुछ लोगों ने बिजली के मामले पर सियासत चमकाने की कोशिश की। अपने दामन पर लगे दाग दूसरों के दामन पर लगाने की नाकाम कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के दौर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है, RLNG की 40% फराहमी बहाल कर दी गई है। तवानाई बहरान पर तेज़ी से काबू पा रहे हैं। SSGC को गैस की किल्लत का सामना नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग पर सवाल उठा दिए। कहते हैं, अब नाअहली नहीं, बात करप्शन पर जा रही है। बिजली की किल्लत पैदा करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। 7 घंटे की लोड शेडिंग पर आवाम को तकलीफ है, क्या किसी वजीर को एहसास है? वज़रा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हर कुछ दिन बाद नया वजीर आता है, नई धांधली शुरू हो जाती है। अगर बिजली ज्यादा बनाई गई तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? बिजली आए या ना आए, बिल ज्यादा आएगा। बिजली की कीमतों में 2019-20 के लिए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा, 2020-21 के लिए 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज के टैरिफ की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक अक्टूबर 2021 में होगा। इजाफे का इत्तलाक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। अवाम लोड शेडिंग का अजाब झेलें, लेकिन वज़रा को तकलीफ न हो। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन मुहिम के दौरान VVIP प्रोटोकॉल। 4 रोज़ा दौरे में बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी वजीर की आमद पर लोड शेडिंग न की जाए, सप्लाई बिला तात्तुल बहाल रखी जाए। कमिश्नर मीरपुर का महकमा बरक़ियात को खत। अमेरिका को अड्डे न देने पर पूरी कौम को इमरान खान पर फख्र है। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में अमन अफगान अमन से मशरूत है। अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहते हैं। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 88% और ईरान बॉर्डर पर 40% मुकम्मल हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है,
वजीर आजम इमरान खान मुल्क की तकदीर बदलेंगे। लाल हवेली गरीबों और आम अफराद की सियासत की अलामत है। नाला लई मंसूबा मुकम्मल होने के बाद सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा। सिंध में तरक्याती काम मुकम्मल करने का अज़्म। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर अराकीन की मुलाकात। सिंध में विफाक की तरफ से जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत भी कराची में पानी की सूरत हाल पर इजलास। आरिफ अलवी ने कहा, कराची के मसाइल का जल्द हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पानी की फराहमी के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। कराची को यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, जिसके लिए मंसूबे फास्ट ट्रैक की बुनियादों पर मुकम्मल करने की जरूरत है। इजलास में गवर्नर सिंध, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, वफाकी वजीर तवानाई समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाला मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। कहते हैं मुतासरीन को 80 गज की जगह देंगे। निजी हाउसिंग स्कीम इंतज़ामिया से मिलने वाले पैसे मुतासरीन को मकान बनाने के लिए देगी। इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर करेंगे। पहली औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन, दूसरी मलीर के मंसूबों और तीसरी ठट्टा से बदीन की लाइन के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं, इन पर अमल करेंगे। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। एस्ट्राजेनेका की खुराकें रवां माह मिलने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद परेशान। कोरोना वायरस से गुज़श्ता रोज़ 24 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 22,345 हो गई। 24 घंटे में 46,941 टेस्ट किए गए। 1,277 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुल्क में केसेस मुस्बत आने की शरह 2.7% रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल दाखिल। वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद और बख्तावर भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गईं। अस्पताल जराए के मुताबिक बजट सेशन में शिरकत और अदालत पेशी से थकन के बायस साबिक सदर बीमार हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने नैब के ऐप गिनवा दिए। कहते हैं तवक्को नहीं थी हलीम आदिल की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब को तकलीफ होगी। नैब कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल चेयरमैन नैब कर रहे हैं। चेयरमैन नैब सिलेक्टेड हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ओहदा छोड़ दें। ये कोई खुदा है जो कहते हैं बात भी ना करें। मुंतजिर हूँ नैब मुझे आकर देखे, ये बदमाशी नहीं चलेगी। नायब ने वजीर तालीम सिंध सईद गनी के इल्जामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नायब का कहना है सईद गनी के खिलाफ नायब कराची में तहकीकात जारी हैं। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बाद नायब कराची ने शिकायत की जांच पड़ताल की। एंटी करप्शन सिंध ने 16 जुलाई 2020 को हलीम आदिल शेख का केस सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध को ट्रांसफर किया। नायब का सईद गनी को लीगल नोटिस भेजने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को पंजाब रेजिमेंट का कर्नल कमांडेंट मुकर्रर कर दिया। आर्मी चीफ ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज को जदीद रुझानात से रोशनास कराने के लिए इन्फेंट्री को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म करेंगे। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करने पर FBI को शाबाश। ट्वीट में लिखा, FBI ने 4,732 अरब रुपए रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। FBI का हदफ 4,691 अरब था। गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये कारकर्दगी हुकूमती माशी पॉलिसियों की अक्कास है। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई। टमाटर की कीमत में 14 रुपए फी किलो इजाफा। प्याज 5 रुपए और लहसुन 8 रुपए फी किलो महंगा। LPG सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए का इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते 17 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी हो गईं। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.53% इजाफे के बाद 13.31% हो गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 9 अशिया के नरखों में कमी आई, जबकि 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
टिकटॉकर्स की सुनी गई। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। पीटीए को ऐप बहाल करने का हुक्म। शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला करें, अदालत की पीटीए को हिदायत। अदालत ने 28 जून को टिकटॉक मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब को फरीक बनाने की इजाज़त दे दी। कल शाम तक अगर ये काम न हुआ तो वज़ीर आला को बुलाऊंगा, उसी वक्त शो कॉज नोटिस दूंगा, रात 9 बजे फर्द जुर्म आयद कर दूंगा, इतवार को फैसला कर दूंगा। वज़ीर आला ने अगर पेश होकर इस्तिस्ना लेना हुआ तो बता दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पता है ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम कैसे हुई थी? इस्लामाबाद से हिदायत आई थी और पूरा सिस्टम हिल गया था। पेशावर में फायरिंग के वाकयात में इजाफा। थाना इनकलाब की हुदूद में कुत्तों की लड़ाई पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान गुज़श्ता रोज भी तकरार हुई थी।